हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो वीडियो है हिंदी क्लास 9 जो लोकवाणी की पुस्तक है उसका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या सीखना है और किसके बारे में पढ़ना है ये आपको यहाँ पे शीर्षक देख के ही पता चल गया होगा। इसका जो शीर्षक है वो क्या है, झुमका, यानी जो कानों में पहनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, झुमका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे झुमके के बारे में ही, झुमके को लेकर ही क्या पूरी कहानी यहाँ पे बताई गई है। और ये कहानी किसने लिखी है, सुशील सरित जी ने। ठीक है, तो इसके जो लेखक है उनका परिचय क्या है। सुशील सरित जी आधुनिक कथाकार हैं। आपकी कहानियां, निबंध विविध पत्र पत्रिकाओं में प्राय छपते रहते हैं। यानी एक तरह से क्या वो कहानी लिखा करते थे और कुछ निबंध भी लिखा करते थे। और इसी कारण क्या है, ये जो इनकी कहानियां और निबंध है ये कभी कभी अखबारों में या फिर जो मैगजीन होती हैं उनमें ये अक्सर छपा करते थे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर झुमका, इसके बारे में जो कवि हैं वो इसमें क्या कहते हैं इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका ना मिला। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल की इकट्ठा की हुई रकम के झुमके खरीदकर जब वे सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। यानी यहाँ पे किसके बारे में, झुमकों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सर्वेश है उसकी पत्नी ने क्या किया है, 2 साल पैसे जमा करके सर्वेश को बिना बताए उसने झुमके खरीदे हैं और वो झुमके सर्वेश को नहीं बताती है। और उसके न बताने के पहले ही क्या वो झुमके हैं, झुमके का जो एक सेट है वो क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, यानी उसे नहीं मिलता। तो वो पूरे घर में ढूंढती है, उसके बावजूद भी वो झुमके का एक सेट नहीं मिलता। तो वो सोचती है कि अगर सर्वेश को इसके बारे में पता चला तो वो क्या कहेंगे, जो और कितना मुझे डांटेंगे, क्योंकि जो सर्वेश है अक्सर कोई भी चीज़ घर में खो जाने पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। इसके लिए जो उसकी पत्नी है बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। आगे क्या है कि दरअसल झुमके का वो जोड़ा ही था इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी, वही शोकेस में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकलवा कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। पहली सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। यानी यहाँ पर झुमके के बारे में यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताया है कि वह झुमका क्यों खरीदना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी एक सहेली के साथ एक दुकानदार के पास गई थी जो उसका पहचान वाला था और वह ज्वेलर्स था। तो वहाँ पे जाकर जो सर्वेश की पत्नी है उसको क्या हुआ, पहली नज़र में ही वो झुमका क्या हो गया, पसंद आ गया। तो वो सोचने लगी कि मैं सर्वेश को कहती हूँ ये खरीदने के लिए, परंतु उसे ये ख्याल आया कि इस महीने में क्या है, सर्वेश को बहुत सारा काम है और इनकम टैक्स का भी बहुत ज़्यादा झंझट है। इसके लिए उसने क्या सोचा कि मैंने जो पैसे 2 साल में जमा किए हैं मैं उन्हीं पैसों से क्या करती हूँ, झुमका खरीद लेती हूँ, और जब हमारी जो मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है उसमें मैं पहनूंगी और सर्वेश को तभी बता दूंगी। और तब तक उसने क्या किया, न सर्वेश को बताया न घर में किसी और को भी इस बात का पता चला था। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उस झुमके को दिखाया तो अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूट गया है कहकर रमा ने झुमके के एक सेट मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया, अभी चलकर ठीक करवा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने
माने या ना माने ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी अरे बहन जी यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइए कहकर उसे तसल्ली दी। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज पर लग गई। अब काम काज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया यह कांति समझ नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। यानी यहाँ पर जो उसकी दोस्त थी कांति की, रमा, उसने क्या कहा था कि जो आपका एक झुमका है उसका एक मोती क्या है टूट गया है। तो जो कांति है उसको क्या लगा कि जो झुमका है मैंने कल ही लाया था तो मैं सुनार के पास जाकर इसको ठीक करवा लूँगी और वो इसके क्या है पैसे भी नहीं लेगा। अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, अगर कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं अगर उसको ज़्यादा दिन नहीं होते तो दुकान वाला क्या करता है उसको बिना किसी चार्ज के उसको रिटर्न कर देता है या आपको कोई दूसरी चीज़ दे देता है और उसके पैसे भी नहीं लेता। तो रमा ने भी यही सोचा और वो कांति ने भी यही सोचा और वह अपनी दोस्त रमा को लेकर उस दुकानदार के पास चली गई और दुकानदार ने भी उसे आधे घंटे में ही तुरंत ठीक करके दे दिया और ये भी आश्वासन दिया कि वो आगे भी अगर कोई छोटी मोटी खराबी है तो निसंकोच हमारी दुकान पर आ सकती है, उसको कोई भी चीज़ के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो घर आकर उसने क्या किया, जो झुमका था उसको एक मेज पर रख दिया, एक टेबल पर रख दिया और वो काम के लिए अंदर चली गई। परंतु जब वो काम ख़त्म करने के बाद वापस आई और उसने सोचा कि मैं इसको क्या करती हूँ अच्छे से महफूज अलमारी में रख देती हूँ, तब उसने जो झुमका उठाया तब उसे ये एहसास हुआ कि झुमका केवल एक ही है। और उसे ये भी याद था कि जब वह दुकानदार से घर आई थी तब उसने दोनों झुमके याद से लिए थे और उसको ये बात का पूरा विश्वास था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी नींद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। काम वाली ही होगी सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। बहू जी आज ज़रा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यहीं है, उसके लड़के की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। काम वाली ने एक सांस से ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। यानी यहाँ पर वो सब बात का टेंशन लेके जो कांति थी वो कमरे में सोने चली गई। उसी वक्त जो उसकी काम वाली है वो यहाँ पे आई और उसने जो भी कारण था लेट होने का उसको सभी एक जबान में ही एक सांस में ही उसको बता दिया और वो अंदर काम करने चली गई। काम वाले की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नहीं थी। क्यों? उसका घर वाला तो यहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति ने पूछे बिना रहा नहीं गया। हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? बिटिया के बापू होते तो और बात थी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। काम वाली ने बर्तनों को झाबिया में रखकर भर आई आंखों की कोरों को हाथ से पोंछ डाला। यानी यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो बुक है इसमें ये बताया गया है कि जो एक क्या बोलते हैं दहेज लेने की प्रथा होती है। जब आप क्या बोलते हैं गांव साइड में या कहीं पे भी आप शादी करते हो तो वहाँ पे जो लड़की है, लड़की वाले क्या करते हैं, लड़के वाले को दहेज देते हैं, पैसे देते हैं। तो ये बात आज भी हमारे जो देश है उसमें लागू होती है और ये इसको लेकर हमारे सरकार को एक कड़क कायदा बनाना चाहिए ताकि जो दहेज प्रथा है वो बंद हो सके। क्योंकि दहेज प्रथा के कारण जो लड़की के पिता होते हैं उन पर बहुत सारा कर्ज आ जाता है। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो काम वाले की लड़की है उसकी शादी होने के बावजूद भी वो 2 महीने से क्या है अपने घर में ही है, वो अपने मायके नहीं गई है। क्यों? क्योंकि उसकी सास को लगता है कि उसकी माँ काम कर रही है और इसके बावजूद भी उसने क्या किया, हमें 2-3 गहने भी नहीं दिए। और यही बात को लेकर उसने क्या किया, उसकी जो बहू है, लड़की है, उसको अभी तक वहाँ पे मायके में बुलाया नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर
कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने की तैयारी खड़ी थी। लो 100 रुपये तो ये ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कामवाली के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कामवाली दरवाजे तक पहुंची ही थी कि न जाने क्या सोचती हुई वो फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई, उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौंक गई। यानी यहाँ पर जो कमलाबाई है उसकी बात सुनकर जो कांति है उसको भी अच्छा नहीं लगा और उसने क्या कहा कि तुम इस महीने की जो पगार है वो यहाँ पे लेते जाना, तब तक मैं क्या करती हूँ, जो कपड़े ऊपर डाले हैं मैं उनको लेके आती हूँ, तुम यहीं पे खड़े रहो। जब वो नीचे आई तो काम वाली है कमलाबाई वो जाने के लिए तैयार हो गई थी और इतने में ही उसने क्या किया, पर्स से 200 रुपये निकाले, 100 के 2 नोट और कमलाबाई को दिए। और कमलाबाई जाने वाली थी कि वो दरवाजे पर जाकर रुक गई और वापस लौट आई। तो इस बात पर जो कांति है, जो कांताबाई, तो इस बात पर क्या हो गया, उनको अचंभा हुआ और ये देखकर जो कांति है वो क्या हो गई, चौंक गई। बहू जी आज दोपहर में जब बाजार में रस्तागो की साहब के घर काम करने जा रही तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा बहू जी। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अरे कांति के मुंह में अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका, विश्वास मानो बहू जी, ये मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। वह बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली गुंदली रंग की कमजोर सी लड़की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। तो यहाँ पर जो कमलाबाई थी उसने लौट कर ये बताया कि उसे रास्ते में क्या हुए एक झुमके का सेट मिला और वो क्या चाहती थी कि मैं इसे अगर बेचने जाऊंगी, सभी लोग कहेंगे कि काम वाली के पास ये कहाँ से आया, तो लोग मुझे क्या समझेंगे कि मैंने यहाँ किसी के घर से चोरी किया है। तो वह निकाल कर उसे क्या करती है, कांति को दे देती है, कांता को, और वो कहती है कि तुम इसे बेच देना, ठीक है। परंतु जब कांति उसे देखती है तो देख कर एकदम चौंक जाती है, कहती है अरे ये तो विश्वास हो जाता है कि ये जो झुमके हैं ये मेरे ही हैं। तो वो इस बात को बता नहीं पाती क्योंकि जो कमलाबाई है उसकी जो बेटी है उसका जो चेहरा है वह कांति के चेहरे के सामने बार बार आ जाता था, क्योंकि जो कमलाबाई की लड़की है वह 2 महीने से अपने घर पर ही थी, क्योंकि वह जो कमलाबाई थी वह घरों में जाकर दूसरों के काम करती थी और इस कारण उसे इतना पैसा नहीं मिलता था कि वह ससुराल वाले को दहेज में कुछ गहने दे सके, और जिस कारण से उसकी लड़की वहाँ पे जाकर अच्छे से रह सके। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया। कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा ये झुमका मैं बिकवा दूंगी, फिलहाल तो ये 1000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीदकर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। ये कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसे में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। यानी यहाँ पे जो कांति थी उसने उस कमलाबाई के लड़की के बारे में सोचा
और ये भी उसकी मदद की, और उसने ये भी कहा कि ये जो झुमका है ये तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या करती हूँ 1000 रुपये देती हूँ, इससे तुम जाके एक कोई भी गहने का एक सेट लो और उसे ले जाकर अपनी घर वालों को दे दो, ताकि तुम्हारी जो लड़की है वो अपने घर जा सके, अपने ससुराल में जा सके और वहाँ पे अच्छे से रह सके। और ये भी उसको आश्वासन दिया कि ये तुम्हारा जो झुमका है ये इससे अगर मुझे अधिक पैसे मिलते हैं तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा सेट खरीद लूँगी और मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बता दूँगी। तो यहीं पे जो कांति थी उसने क्या किया, अपने बारे में न सोचते हुए अपनी कामवाली के बारे में सोचा, और जो कमलाबाई थी उसकी बेटी को अच्छा परिवार मिले और वो अच्छे से रहे, इसके लिए उसने क्या किया, जो अपने 2 साल की मेहनत से जो बचाए हुए पैसे थे उसके बारे में ना सोचते हुए उसने क्या किया, कमलाबाई के बेटी के लिए वो झुमके हैं उसने वो देने का निर्णय लिया, और साथ में जो 1000 रुपये थे उसको ये भी कहकर दे दिया कि तुम इससे अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा गहना खरीद लो, और अगर इस झुमके के बदले मुझे अधिक पैसे मिलते हैं तो मैं तुम्हें इसके बारे में भी बता दूंगी। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहूजी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई वहाँ से चली गई। और जब कांति ने उनको पैसे दिए तो कमलाबाई बहुत खुश हो गई और वो कहने लगी कि मैं अभी जाके सुनार के यहाँ से कोई एक जो कान में पहनने वाली बाली होती है उसका सेट ले आती हूँ, और मैं उससे अपनी बेटी को भी खुश रख सकती हूँ और मेरी बेटी भी अपने मायके में जाकर अच्छे से रह सकती है। और वह उन्हें आशीर्वाद देते हुए वहाँ से वह चली जाती है। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ गया होगा कि दहेज प्रथा है वो आज भी हमारे समाज में कायम है, तो इसको रोकने के लिए हमें सभी को एक साथ काम करना होगा, तभी ये जो दहेज प्रथा है ये रुकेगी। और इसी के कारण जो बहुत सी लड़कियां होती हैं उनको बहुत सारा कष्ट सहना पड़ता है और कभी कभी उनके साथ कुछ गलत भी होता है, तो इसके बारे में बहुत सोचना पड़ता है। तो मेरा यही आग्रह है कि जो दहेज प्रथा है इसका बहिष्कार किया जाए और इसके ऊपर कोई कठोर कदम उठाना चाहिए सरकार को। तो यहाँ पे बच्चों, अगर आपको ये जो पार्ट है झुमका ये अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लो और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपके मित्र हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।